बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बड़ा ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा बयान करूँगी हाजात के हवाले से। आपकी किसी भी हाजत के लिए, हाजत रवाई के लिए इंशाल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी मकासद होंगे, अल्लाह पाक पूरे फरमा देंगे। आपको बुलंदी मनाजिल अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये 2 आयात का वजीफ़ा है, 2 आयात का अमल है। इंशाल्लाह इसको करने से अल्लाह पाक आपकी तमाम तर मुश्किलात हल फरमा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर दे, मखलूक के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है, हमें पता नहीं होता कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जो हमारे दोस्त होते हैं उन्हीं में शर छुपा होता है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इस चीज़ से हिफाजत फरमाए, यानी कि मुनाफिकीन से हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, जो सुनने वाले हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को आसान कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ को अल्लाह पाक आसान कर दे, मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर दे, दुनिया आपके पीछे हो, रिज़्क़ आपको मिले, आपके पास फरागी रिज़्क़ हो, हर तंगी में आसानी हो, इंशाल्लाह मैं 2 जो अवामिल हैं आपको बताऊंगी, 2 आपको वजीफे बताऊंगी। आप देखिएगा, जो आपको आसान लगता है आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर तरह की मुश्किल आसान फरमा देंगे। इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अल्लाह पाक जो है इस वजीफ़े के सदक़े में जो सुनने वाले मेरे बहन भाई हैं उनकी तमाम तर हाजात पूरी फरमा दे, हाजत रवाई फरमाए। उनकी जो मुश्किलात हैं, अगर किसी की बहन की रिश्ते की बंदिश चल रही है या कोई भी इस तरह का मामला है, अल्लाह पाक खैर का मामला करे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अल्लाह पाक के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मुश्किल काम हो रहा है तो इंशाल्लाह आप इस वजीफ़े को करिए, इस अमल को कीजिए। इंशाल्लाह अभी आपका 1 हफ्ता नहीं गुजरेगा तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, दुनिया आपकी तरफ आने लगेगी। बहुत से लोगों का यही होता है कि लोग उनको इज्जत दें, क्योंकि दौलत के बाद इज्जत ही की सबको ज़्यादा तलब होती है। तो इंशाल्लाह लोग आपकी इज्जत करेंगे, अल्लाह पाक आपके जो रिज़्क़ में बरकत पैदा करेंगे। नाज़रीन, जो बंदा ये चाहता है कि रिज़्क़ में फरागी हो, दौलत मिले, आसानी मिले, तो अल्लाह पाक उसे अपनी मखलूक के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला की इतनी सारी मखलूक़ात हैं, बहुत सी मूज़ी जो जानवर होते हैं, वो इंसानों के अलावा में की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको हम देख नहीं सकते, शयातीन के शर से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह इन 2 अवामिल से, इन 2 देखिएगा, आप देखिएगा इस तस्बीहात से, इन अवामिल से अल्लाह पाक आपको किस तरह से हर शर से महफूज रखते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, पहला अमल का मैं तरीका कार बयान कर देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी वक्त मुतय्यन आपने अपना खुद कर लेना है। जब आपको लगे कि आपके पास वक्त मिल रहा है, आपके पास अभी टाइम है, आधा घंटा है या 1 घंटा है, आप दिन के औकात में किसी भी वक्त कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपकी औलाद को भी महफूज रखे, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप पर खुसूसी रहमत करे, आपकी ज़िंदगी के तमाम तरह मामलात आसानी से होते जाएं, बखूबी से अंजाम पाएं, आप पर कोई मुश्किल आए ही ना। वक्त आपने खुद ले लेना है। एहतियात सिर्फ यही होती थी, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी शर्त है, तो कोशिश किया कीजिए कि नमाज की पाबंदी कीजिए। सुबह फजर के बाद जो है कुरान पाक पढ़ा कीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपके घर में खुसूसी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, कुरान पाक पढ़ी जाती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और शयातीन दूर रहती हैं। खामोशी, यकीन और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है, आपको फ़ायदा होगा, यकीनी फ़ायदा होगा। अब आप यकीन और तवज्जो के साथ इस अमल को करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह आपकी मुश्किलात दूर फरमा रहे हैं। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, कोई भी इस अमल को कर सकता है, और कोई भी कहीं भी बैठ कर सकता है। यानी कि मुसल्ले पर बैठ जाए, बेड पर बैठ जाए, चारपाई पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, किसी भी जगह पर बैठ जाए, कोई इस चीज़ की भी पाबंदी नहीं है। पहले अमल का तरीका कार मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने ताऊज़ तस्मिया पढ़ लेना है। ताऊज़ तस्मिया पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 दफ़ा पढ़ लीजिए, 7 दफ़ा पढ़ लीजिए, 11 दफ़ा पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आपको जो भी दुरूद पाक आता है आपने वो पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आसान है, यानी कि हम उठते बैठते चलते फिरते आप सल्लल्लाहु की ज़ात पर, यानी कि जब भी नाम लिया जाता है ये तो पढ़ते ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सबको ही आता है। अगर आप ये पढ़ना चाहती हैं तो आप ये कर सकती हैं। आपने एक तस्बीह ले लेनी है, तस्बीह ले लिया, हाथों पे उंगलियों पे करना चाहती है तो आपकी अपनी मर्जी है। नाज़रीन, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 173 और 174 का अमल है। इंशाल्लाह आपने ये आयत 101 दफ़ा पढ़नी है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 173 और 174 आपने 101 दफ़ा पढ़नी है। यानी कि ताऊस तस्मिया के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी गिताक पढ़ना है। 3 पढ़ ले, 7
7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें या 5 दफ़ा पढ़ लें। ताक एदाद में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आपने 101 दफ़ा सूरत आल इमरान की आयत नंबर 173 और 174 पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने फिर से 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके जो भी मुस्लिम मसाइल हैं, जिस भी मकसद के लिए करेंगे, अल्लाह पाक आपके तमाम तर मकासद हासिल फरमा देंगे। आपने अपने मकसद को जहन में रख कर करना है। दूसरा जो वजीफ़ा है उसका वो भी बहुत आसान है, वो उसका मैं तरीकाकार आपको समझा देती हूँ। आप चलते फिरते कर लें वो वजीफ़ा जो है। कोशिश कीजिए कि चलते फिरते ये तस्बीह आप करते ही रहा कीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपके साथ खैर वाला मामला फरमाए। सबसे पहले आपने ताऊज़ तस्निया पढ़ लेना है, फिर आपने 3 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें या 7 दफ़ा पढ़ लें, जितनी हाँ मर्जी आप दुरूद पाक पढ़ लें। ताकि दाद में आपकी अपनी मर्जी है। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ लीजिए ताकि मुझे भी फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, इसके बाद आपने क्या करना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 दफ़ा पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी कि आपने इसको गिन के रख लीजिए, दाने गिन के रख लीजिए। अगर आप तस्बीह का हिसाब रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लीजिए। 450 दफ़ा करना है, पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो भी आपके मकासद होंगे अल्लाह पाक हल फरमाएंगे। इंशाल्लाह आप पर फरागी करेंगे, आपकी रिज़्क़ को जो है वसअत मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी तंगियों में आसानी पैदा कर देंगे। अल्लाह पाक अगर आपका घर नहीं है तो अल्लाह पाक आपको घर से नवाज देंगे इंशाल्लाह, आमीन। नाज़रीन, इसके बाद आपने अल्लाह पाक से एक सुनती दुआ करनी है। जब दुआ करें तो सबसे पहले अल्लाह पाक की तारीफ की बयान किया कीजिए, सूरत फातिहा पढ़ा कीजिए। उसके बाद जितना हो सके दुरूद इब्राहिमी पढ़ा कीजिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआओं में पढ़ा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, आपके साथ खैर वाले मामलात फरमाएंगे। नाज़रीन, दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबके वक़्त में बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह जब हमारे वक़्त में बरकत होगी तो अल्लाह पाक हमारे बहुत से मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे, क्योंकि जब हमारे वक़्त में बरकत नहीं होती तो हमारे बहुत से मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके वक़्त में भी बरकत पैदा फरमाए और मेरे वक़्त में भी बरकत पैदा फरमाए। जो आप सुन रहे हैं आपका सुनना भी मुबारक हो, और मेरा आपको बताना भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और मेरे लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, दुनिया में भी आखिरत में भी, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआओं में मुझे भी खुसूसी याद रखा कीजिए। इंशाल्लाह कहते हैं जब किसी के लिए दुआ की जाती है तो हमारे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।